नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स, आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, क्लास 12th फिजिक्स का। और इसमें आज चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करा है प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन। प्रकाश का कौन सा? गोली पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल सरफेस लेंसेज। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे। और इसमें बच्चों ड्राइवें हैं, ठीक है, और ड्राइव को एक एक करके अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल सके, क्योंकि अब आपको जुड़ना किससे है? एक्सपर्ट क्लास कोचिंग से। ठीक, तो बच्चों चालू करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं चीज़ें कि लेंस चैप्टर चालू करने मतलब प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, मतलब यहाँ आने के पहले आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और लेंसों के बारे में काफ़ी अध्ययन कर लिया होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब चालू करते हैं, क्योंकि ये हाई स्कूल बेस्ड था तो छोटी छोटी बातें ये चीज़ पढ़ ली गई है। अब पढ़ने के बाद अब इंटर बेस्ड चालू करते हैं, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? सबसे पहले क्वेश्चन होगा, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग निगमन सीखने वाले हैं n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/R। मतलब प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन, यानी सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि गोली अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/R। किसके थ्रू? पहले सीखेंगे अपवर्तक पृष्ठ और फिर सीखेंगे उत्तल पृष्ठ, मतलब अवतल और उत्तल के द्वारा हम लोग सीखेंगे इसका निगमन कैसे होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पर हमने एक अवतल पृष्ठ बना रखा है, इसके द्वारा हम लोग फार्मूला निकालेंगे n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/R। तो सबसे पहले फिगर देखिए, ये हमारा माध्यम क्या होगा? n2, जिसे बोलेंगे डेंसर मीडियम, सघन माध्यम होता। कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। इसमें वायु नहीं होगी, ठीक है। और ये माध्यम हमारा होगा n1, जो कि होता है विरल माध्यम, ठीक है, जिसमें वायु होती है, ठीक। और ये कोण होते हैं अल्फा, ये कोण होते हैं बीटा और ये कोण होगा गामा, ठीक है। इस फिगर को अच्छे से देखिए, ये फिगर आपको स्वयं बनाना होगा, अच्छी तरीके से बनाना होगा, तभी आप डेरिवेशन कर सकते हैं, अदरवाइज डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए इस फिगर को मैं सबसे पहले समझा दूं। बच्चों इस फिगर को एक बार जरा देखो है क्या। अच्छा, सबसे पहले देखिए आप क्या लिखेंगे इसमें थ्योरी में, क्यू पी क्यू डैश एक अवतल गोली पृष्ठ है। क्या है? क्यू पी क्यू डैश एक अवतल गोली पृष्ठ है, ठीक है, जिसकी वक्रता केंद्र C और ध्रुव क्या है? P है। भाई क्यू पी क्यू डैश एक अवतल गोली पृष्ठ है, वक्रता केंद्र C और ध्रुव क्या है? P है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? n1 जो है विरल माध्यम को और n2 सघन माध्यम से क्या करता है? अलग करता है। ये बच्चों लिखना है इस तरीके से आपको, यानी n1 सघन माध्यम और n2 किसमें है? विरल माध्यम क्या करता है? अलग करता है। फिर देखो PC मुख्य अक्ष पर, ये हमारी PC है, वो PC मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हमारी क्या रखी गई है? O, जिससे चल रही किरण यहाँ से चलेगी, अब वो इस वाले पृष्ठ पे टकराएगी और किस माध्यम में चली जाएगी? दूसरे माध्यम में, यानी विरल से कहाँ चली जाएगी? सघन माध्यम में। और दूसरी अपवर्तक जो किरण होती हैं, यहाँ ये वाली किरण, ये वाली लंबवत देखो यहाँ पर पड़ेगी और जैसे टकराएगी कहाँ चली जाएगी? पीछे की ओर चली जाएगी। फिर दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट हमारा आएगा I। क्या आएगा? I। तो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों? I पर बनता है। इतनी थ्योरी लिखनी है, इतनी थ्योरी क्या लिखनी है?
लिखनी है। और फिर नोट पॉइंट पर लिखेंगे OMC इक्वल टू आपतन कोण IMC इक्वल टू अपवर्तन कोण R। नोट पॉइंट में ये लिख देंगे कि अपवर्तन कोण ये हो गया और आपतन कोण ये हो गया, अपवर्तन कोण ये हो गया। अब बच्चों डेरिवेशन चालू करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है ट्राइंगल OMC में। क्या लेंगे? OMC में, यानी OMC में। तो बेटा ये जो गामा दिख रहा है ना, ये बहिष्कोण है। क्या है? यहां लिखेंगे गामा एक बहिष्कोण है। क्या है बेटा? बहिष्कोण है। गामा एक बहिष्कोण है। एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो अपने इनर एंगल के, यानी कि जो अपने अंदर के दोनों अंतःकोणों के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, गामा इक्वल टू क्या होगा? गामा इक्वल टू आई और प्लस अल्फा। आई प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा। और अगर हम आई की वैल्यू निकाल लें तो आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट। इतनी बातें बच्चों समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखिए। अब हम ट्रायंगल क्या लेंगे? ट्रायंगल IMC में। IMC में फिर दूसरा क्या है? गामा एक बहिष्कोण है। गामा क्या है बच्चों? बहिष्कोण है। ठीक है, बहिष्कोण है। तब भैया गामा इक्वल टू क्या? R प्लस बीटा। R की वैल्यू निकाल लीजिए। R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। समीकरण 1 एवं 2 देखिए जरा, यहां से मैंने I निकाल लिया और यहां से मैंने R निकाल लिया। ठीक है, देखो बच्चों, डेरिवेशन आपको अच्छे से सीखने हैं क्योंकि हर एक डेरिवेशन इसकी आती है 5 नंबर में, और अगर डेरिवेशन आ गया तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसे ही डेरिवेशन आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ करो या उल्टा सीधा करो, नहीं, स्टेप टू स्टेप। इतना निकालने के बाद आपको स्नेल का नियम लिखना पड़ेगा। किसका लिखना पड़ेगा? स्नेल। भैया स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे R इक्वल टू N2 बटे क्या होगा? N1। ये स्नेल का नियम है। क्या है भैया? स्नेल का नियम वहां से आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अगर वह अपने मार्ग से विचलित होती है तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या होगा? प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे स्नेल का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से सीखना है। अगर आप एक सीख गए ना, इसकी मैं सारी डेरिवेशन आराम से सिखा दूंगा, क्योंकि इसी बेस्ड पर मैंने उत्तल वाली भी बनाई है, सेम थ्योरी बनाई है, सेम प्रोसीजर बनाए हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है बस। जो अंतर है वो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। तो ये हो गया। अच्छा बच्चों, अगर ये बताओ, सभी दूरियां अगर यहाँ ध्रुव से नापी जाती हैं, ये बात तो सही है। अच्छा, तो अगर इसका मान रेडियन में नापा जाए, किसके मान? रेडियन। अगर इसका मान रेडियन में निकाला जाए तो साइन आई इक्वल टू आई होगा और साइन आर इक्वल टू आर। ये भी बात समझ में आ गई। तो भैया आई बटे आर इक्वल टू N2 बटे N1 हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो N1 आई इक्वल टू N2 आर। तो बच्चों यहाँ तक क्या करो, आप नोट कर लो। यहाँ तक क्या करोगे? नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट कर लोगे, कॉपी पे नोट कर लोगे। इसके बाद नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बोलते हैं। बच्चा लोग यहाँ तक नोट कर ले गए होंगे, फिर आगे चलते हैं। स्टेप टू स्टेप सीखना है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी डेरिवेशन सीख रहे हैं, फिर इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। मतलब एक एक चीज बारीक से बारीक अपनी बार पढ़ने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा।
बिल्कुल इत्मीनान से वीडियो को आराम आराम से देखते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। चलो बच्चों, आई और आर की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो n1 हो गया, आई की वैल्यू क्या आपने निकाली थी, गामा माइनस अल्फा। ये बेटा अल्फा ऐसे बनाना है। n2 इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, गामा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए n1 का मल्टीप्लाई कराइए, n1 गामा माइनस n1 अल्फा, n2 गामा माइनस n2 बीटा। गामा को एक साइड लाओ, ठीक, n1 गामा माइनस n2 गामा इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। बच्चों अगर लग रहा है कि सर जी छोटा छोटा लिख रहे हैं, छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि डेरिवेशन लॉन्ग है। अगर बड़ा बड़ा लिखेंगे तो फिर आ ही नहीं पाएगा ना, कई बार इरेज करना पड़ेगा, इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर बड़ा बड़ा लिखने लगेंगे। ओके, चलिए यहाँ से गामा को कॉमन कर लेते हैं, n1 माइनस n2, गामा हमारा कॉमन हो चुका है, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। इतनी बात समझ में तो सबको आ चुकी होगी। फिर इसके बाद नोट पॉइंट, यहाँ पे नोट पॉइंट जितनी भी हम लिखाया करें सब साइड में लिखा करिए। डेरिवेशन के स्टेप में नहीं लिखना है, उसको साइड साइड में बताते जाना है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो नोट पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी जानकारियां आप कर क्या रहे हैं। चलिए एंगल्स निकालते हैं। अगर अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा हो और 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, और परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस हमारा ये है, तो क्या आएगा, ml अपान OP। हमने OL नहीं लिखा क्योंकि OP, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ नापी जाएंगी, ध्रुव से। तो ml की वैल्यू h है और OP की वैल्यू क्या है, u है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, अच्छा बीटा की अगर वैल्यू निकालें तो बीटा इक्वल टू 10 बीटा आएगा, और 10 बीटा की बात इसकी करी गई है, तो ml अपान PI यानी कि h अपान माइनस का v। अगर गामा की बात करूं तो यहाँ आएगा 10 गामा, और ml अपान CP या PI कर सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस, यानी h अपान माइनस का r। भैया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। n1 माइनस n2, गामा की वैल्यू क्या है, h अपान माइनस r, n1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, h अपान माइनस का u, माइनस माइनस प्लस, बेटा ये वाला माइनस इसको क्या करेगा प्लस, n2 बीटा की वैल्यू क्या है भाई, h अपान v। ठीक, h सेम था, हमने इसको कैंसिल कर दिया। n1 माइनस n2 बाई कैपिटल R इक्वल टू n1 अपान माइनस u प्लस n2 अपान v। फिर यहाँ लिखेंगे अंश और हर में n1 से भाग देने पर, हर में नहीं बेटा, n1 से भाग देने पर, सिर्फ ये है अंश में, अंश में n1 से क्या करने पर, भाग देने पर। यहाँ लिखेंगे n1 से भाग देने पर, जब यहाँ लिखेंगे तो n1 बटे n1 माइनस n2 बाई n1 अपान कैपिटल R, n1 अपान n1 कैपिटल U प्लस n2 अपान n1 अपान v। ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस n2 अपान n1 कैपिटल R इक्वल टू 1 अपान माइनस का u प्लस n2 अपान n1 अपान v। बेटा यहाँ पे फिर नोट पॉइंट क्या होगा, n2 अपान n1 इक्वल टू n। जब माध्यम डिफरेंट होते हैं तो n2 अपान n1 करना पड़ेगा, माध्यम जब समान होते हैं तो बेटा 1 माइनस n अपान कैपिटल R इक्वल टू 1 अपान माइनस u प्लस n बटे v, ऐसे लिखेंगे। माइनस कॉमन करेंगे तो n माइनस 1 बाई कैपिटल R इक्वल टू n बाई v माइनस 1 बटा u। देखो कितनी आसानी से, कितनी इजीली से हम लोगों ने पूरी की पूरी डेरिवेशन अच्छे से क्या कर ली है, सीख ली है। किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो पाई।
तो आप लोग आराम से इस डेरिवेशन की फोटो क्लिक करो, स्क्रीनशॉट करो, बैठ के इत्मीनान से नोट फेयर पे नोट करो इसको और सीखो। बच्चों नोट करो, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इस बेस पर, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, डेरिवेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी। हमने कहा था कि डेरिवेशन पे दो तीन न्यूमेरिकल्स लगवाते हैं। तो बेटा इसकी पीडीएफ निकाल लें, इंग्लिश हिंदी में दोनों मिल जाएगी। स्क्रीन पर आप देखेंगे क्वेश्चन छपा हुआ है और उस क्वेश्चन को नोट करेंगे और सॉल्यूशन हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में पढ़ के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि 4 सेंटी कांच ब्रैकेट में 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस के गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों ये बताओ सबसे पहले इस क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और क्वेश्चन हमने आपको पढ़ के बता भी दिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो भाई यही है। मान लो एक वायु का बुलबुला है, ठीक है। तो इधर क्या हमारी है, ये वायु होगी और ये क्या होगा, यहाँ पे सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा, सघन। तो आपने एक फार्मूला ये भी तो पढ़ा था, ANG इक्वल टू 1/GNA, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यानी हाई स्कूल में। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो सिंपल सी बात है, जब सघन से वायु में जाएगा, यानी कि इस तरीके की जब कंडीशन बनती है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिनोटिंग लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर व्यास। सिंपल सी बात है भैया, व्यास की बात कर दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि R बराबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गया। अच्छा व्यास है तो भैया व्यास डायमीटर यानी कि रेडियस निकालोगे तो इसका हाफ करोगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर हमारा R आ गया, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद U फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, U गोले के भीतर वो स्थिति U हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर दूर दिखाई देता है, तो बेटा V का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी V का मान कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अच्छा N का मान भी दिया है, मतलब ANG का मान दिया है 1.5। ANG का मान क्या दिया है, 1.5। तो इसमें बेटा तो सबसे सिंपल बात हो गई ना भाई। देखो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे N/V माइनस 1/U इक्वल टू N-1/R, ठीक है। तो बुलबुले के भीतर उसकी स्थिति बतानी है, सिचुएशन बतानी है, तो सिंपल सी बात है, फार्मूला लगाएंगे ANG इक्वल टू 1/GNA। हमें ये फाइंड करना है, तो GNA इक्वल टू 1/ANG। तो ANG की वैल्यू 1/1.5 रखेंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 2 कितना आ गया, 3। तो भैया n का मान कितना आ गया, 2/3। यहाँ पे n का मान हमने रखा 2/3 और बटे v दिया है ना, v कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 1 रख लिया, माइनस u फाइंड करना है 2/3 माइनस 1, r की वैल्यू दी है 2। कोई दिक्कत भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी वजह से क्वेश्चन हमने पढ़ भी दिया और स्क्रीन पे छपा हुआ है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। अच्छा अब ये कंडीशन में ये वाली इसके पास चली जाएगी, तो 2/3 हो गया माइनस 1/u, और ये इसमें मल्टीप्लाई करके ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 2 माइनस 3/3 2 जा कितना आएगा, 6, ठीक है। तो 2/3 माइनस 1/u, इसमें से माइनस करेंगे तो 1/6 हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ऐसा करो, इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ, तो बनेगा 2/3,
प्लस 1/6 इक्वल टू 1/u। अब 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6 और 3 टू जा 6, 3 टू जा कितना 6 और 2 टू जा कितना 3 टू जा 6 और 2 टू जा कितना 4 हो गया और 3 टू जा 6 हाँ 2 4 और 6 1 जा 6 यानी 1 टाइम्स गया तो यहाँ पे 1 बचेगा 1/u और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 कितना 6 इक्वल टू 1/u और u इक्वल टू 6/5 यानी काटेंगे तो 1.5 1 पॉइंट कितना आएगा 5। तो बच्चों इस तरीके से आंसर जरा मैच कराएं, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसर आ रहा, बिल्कुल राइट आंसर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको नोट करना है 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन बच्चों और कराएंगे भाई, जितनी डेरिवेशन कराएंगे उसके बेस पर सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना होने पाए। नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, ठीक है। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम इसी के जैसा है, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क होगा। देखते हैं क्या सिचुएशन है भाई, क्या पूछा जा रहा है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हाँ, इसमें एक फिगर बना हुआ है, यानी कि बुक्स में भी बना है, बुक्स ही है, इस तरीके का फिगर होगा। स्क्रीन पर जो दिख रहा फिगर इस तरीके का है, यानी कि ये देखिए देख लीजिए। फिगर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब जरा हम इसको पढ़ के सुना देते हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। ये अक्सर क्वेश्चन में दे देगा 1.5 ये होता है, ठीक। बेलनाकार छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले पर बना दिया गया है। मतलब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले पर क्या किया गया, बना दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, आर का मान हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बना दिया गया है। फिर क्या है, इस सिरे के बाईं ओर, मतलब यहां से बाईं ओर कितने सेंटीमीटर पर, 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। u बराबर हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। u बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये भी बात समझ में आ गई, u बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। और निकालना क्या है, v निकालना है। क्या निकालना है, v निकालना है। भैया क्वेश्चन में रही क्या गया है, क्वेश्चन में अब रही क्या गया है, ठीक है। चलिए फार्मूला यूज करते हैं, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/R। ये हो गया। n का मान कितना है, n का मान वही सेम प्रोसीजर, gn इक्वल टू 1/ang। अब 1/1.5 यानी कि 10/15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2/3 हो गया, ठीक। इसी में उठा के रखेंगे 2/3/v माइनस 1/u माइनस है, हाँ ठीक है, इक्वल टू 2/3 माइनस 1/- इतना, ठीक। बेटा इसमें गुणा कराना, 2/कितना 3v, 1/12, इसमें गुणा कराओगे ये कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 2 माइनस 3/3 दूना 6, ठीक। 2/3v माइनस 1/12 घटाओगे तो माइनस 1/-6, इससे कैंसिल हो गया। उसको उधर ट्रांसफर करो, 2/v इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। 12 6 कैल्शियम 12 होता है, कितना होता है 12। और यहाँ पे जरूर लिखेंगे 2/3v और 12, 6 दूना 12 प्लस 1 ना, तो 2/3v इक्वल टू 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 चौके 12। कहीं बेटा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। 3 चौके 12
तो 4 दूना 8, 3 v इक्वल टू 8, v इक्वल टू 8 बटे कितना 3, ये आंसर आया। हमें नहीं लग रहा कि आंसर सही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं, आंसर मैच कराते हैं। आंसर कितना आया भाई, आंसर बेटा इसमें तो 8 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया भाई, 8 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी तो है, कहाँ पे गड़बड़ी है, किस जगह पे गड़बड़ी है, देखें जरा कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। रखा तो सब कुछ सही था हम लोगों ने। ओ, अब बात समझ में आ गई कहाँ गड़बड़ी है। ये हम लोग हाँ, ये माइनस रख दिए हैं, माइनस थोड़ी रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, बस ये चीज़ आएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो -1 इतना आएगा। और फिर इसके बाद 3 एकम 3, 3 चौक के 12, यहाँ से कैंसिल कर दिया और 4 दूना कितना 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक, क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने उस मिस्टेक को ध्यान दे दिया और आराम से पूरी तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो 2 न्यूमेरिकल हम लोगों ने सीख लिया, एक डेरिवेशन पर। तो बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बच्चों यहीं पर, और किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हों, कोई समस्याएं हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप बेटा आप लोगों ने काफ़ी कुछ बोला था कि क्लियरिटी सर नहीं आ पा रही है, अब बेटा क्लियरिटी का भी सॉल्यूशन मिल चुका है, नया फ़ोन आ चुका है, अब अच्छी तरीके से आपको सब कुछ दिखेगा ताकि आपको नोट बनाने में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो बच्चों नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल।